रेवाड़ी में साले की पत्नी के प्यार में अंधे नंदोई ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव घर के कमरे में ही खून से लथपथ मिले। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक नूह के गांव जिमरावत का रहने वाला 32 वर्षीय जगदीश बीती रात चोरी छुपे रेवाड़ी के गांव दुल्हेड़ा स्थित साले महेश के घर के अंदर दाखिल हुआ था, जिसने महिला के कमरे में घुसकर कमरा अंदर से बंद कर लिया और फिर कमरे में सो रही 28 वर्षीय शीतल के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद खुद के भी सिर में गोली मारकर जगदीश ने खुदकुशी कर ली। महेश ने बताया कि रात करीबन 11 बजे वो बाथरूम करने के लिए उठा था। इसी दौरान अचानक पटाखे की आवाज आई, जिसके बाद एक और पटाखे की आवाज आई, जिसके बाद उसने देखा कि जो कमरा खुला था वो अंदर से बंद है। उसने जैसे तैसे दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी पत्नी शीतल और जीजा जगदीश खून से सने हुए पड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी महेश। कल जो अपने आपकी पत्नी के साथ जो पूरी वारदात हुई है, क्या कुछ पूरी घटना थी? जी मैं 11:15 बजे बाथरूम करने के लिए उठा था और हमारा घर के बाहर ही जस्ट बाथरूम है। जैसे ही मैं बाथरूम करके वापस लौटा तो देखा कि जैसे ही मैं गेट पर बढ़ा था ना तो पटाखों की आवाज़ सुनी मुझे। मैं तो कोई वैसे पटाखे उठाके होंगे। फिर मेरी मम्मी भी जग गई उस टाइम में, ये कैसी आवाज़ है। मैं को या तो पटाखे किसी लग रही, मेरे को तो कुछ ऐसे ही है। मैं या तो बल्ब फूट गया, अंधेरा हो गया था उस टाइम, या तो कोई बल्ब फूट गया था। पर अंदर की लाइट जल रही थी हमारी। फिर जाकर देखा मैं गेट का दरवाजा तो मैं खोल गया था अभी बाथरूम करने के लिए, अभी 1 मिनट पहले गया था। फिर मैंने धक्का मारा, नहीं खोला गेट। मैं यार फिर मैं घर वाले से आवाज़ दी, मैं खोलिए, मैं अभी तो मैं बाथरूम करने गया, तुम पीछे कैसे लगा दिया। फिर जब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो नीचे टूटा हुआ था दरवाज़ा जी, तो मैंने हाथ दे के वो खोल लिया। फिर भीतर जाकर देखा तो दोनों डेड थे। क्या लगता था आपका? मेरा जीजा लगता जी खास। कोई लड़ाई झगड़ा था या किसी क्या? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था जी। पहले ये ले जा चुका था पहले अपनी मर्जी से, मतलब दोनों की अपनी सहमति से चले गए थे। अपने घर रख रहा था, 6-7 महीने बाद आई थी मेरे पास। मैं आपका छोटा लाल। क्या कुछ पूरी जो घटना है ये हुई है? ये घटना जी रात को 11 बजे हुई। क्या लगते थे आपके जो ये मेरा जमाई था। तो किस तरीके से इसने घटना को जो अंजाम दिया है? घटना ये थी कि मेरी लड़की ब्याही थी इसके, और वो बीमार थी 3 साल पहले, तो वो सेवा के लिए मैंने भेजी थी। अब पता नहीं बटे हुए गड़बड़ है या लड़की घोड़िया की कमी है, वो मोहब्बत कर बैठी, लड़की गई मर। तो वो हमने एक बार तो उसको ज़बरदस्ती ले आए थे, दोबारा फिर अपनी मर्जी से भग गई। फिर उसका हाल देख के वो अपने वापस घर आ गई। 6-7 महीनों के घर रही, यानी कि साल रही, आगे 6 महीना रही। अभी आई थी कोई महीना पहले की बात है। ये अपने जैसे इलेक्शन हुए हैं जब आई थी, महीना भी नहीं हुआ शायद। अब ये बटे हुए ना रात को 11 बजे आया है। मेरा बच्चा था, बच्चों का न सो रहा था। वो रात को पेशाब करने के लिए बाहर निकल गया। वो बाहर निकलते ही और इसने दरवाजा भीतर घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया। बौड़िया सो रही थी मेरी बेटे की घरवाली, कनपट्टी पे गोली मारी और खुद ने फिर गोली मार दी। ये घटना है साहब। से कि एक व्यक्ति ने एक औरत का मर्डर कर दिया है गोली मार के, और उसी टाइम पर हम वहाँ पहुँचे मौके पर, तो वहाँ एक लेडीज़ की डेड बॉडी थी और उसके साथ ही एक व्यक्ति था, उसकी डेड बॉडी थी। वहाँ पता किया गया तो ये जो लेडीज़ का घरवाला है महेश, उसने बताया हमारे को कि उसकी महेश की सिस्टर जिमरावट में गई थी, नूह जिले में पड़ता है, पुनः अपने पिनगवा थाने में। तो उसकी सिस्टर की शादी 2009 में की थी उन्होंने। वो 1 साल पहले महेश की सिस्टर पूनम है, वो एक्सपायर हो गई थी बीमारी की वजह से।
वो एक्सपायर होने के बाद ये जो महेश की घरवाली है शीतल, जिसका मर्डर हुआ है, ये कुछ दिन के लिए वहाँ चली गई थी अपने नंदोई के पास। वहाँ ये 2-4 दिन ठहरी थी, उसके बाद ये वापस आ गई थी। खुद ही लेके गया था, खुद छोड़ गया। उसके 5-7 दिन बाद में दोबारा फिर आया था, जगदीश नाम है इसका, जिमराट वाले लड़के का। ये 5-7 दिन बाद फिर आके इसको शीतल को फिर लेके चला गया था जिमराट। वहाँ जाने के बाद में इसके महेश के परिवार वालों ने उसको लाने का प्रयास किया, बट शीतल ने फिर मना कर दिया था कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी दुलेड़ा, मैं यहीं पर नंदोई के पास ही रहूँगी। उसके बाद ये वहाँ मार्च में जैसे गई थी दोबारा, तो मार्च से लेके और अब 7-11-22 तक वहीं पर ही थी। वहाँ फिर ये कुछ दिन परेशान रहने लगी, तो इसने फ़ोन किया यहाँ अपने हस्बैंड के पास, महेश के पास, कि मेरे को परेशान रखता है जगदीश, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहीं वापस आ जाऊँ। तो इसने महेश ने कह दिया भाई यहाँ आ जाओ। तो ये 7-11 को आ गई थी यहाँ, इसको भी 1 महीना हो गया था यहाँ। तो रात को ये सभी अपने परिवार के लोग खाना खा के सो गए थे। महेश अपने रूम में सो रहा था, इसकी घरवाली थी, 2 बच्चे थे छोटे, और महेश के मम्मी पापा बाहर बैठक में सो रहे थे। तो 11:15 बजे के आसपास महेश जो है ये बाथरूम के लिए गया था बाहर। तो बाथरूम जब बाहर ये कर रहा था तब इसको अंदर आवाज़ सुनाई दी पटाखा जैसी। वो तुरंत अंदर आया, तो इसके गेट में जिसमें सो रहे थे मियाँ बीबी, उस गेट में घुस चुका था अंदर, और गेट का अंदर से सांकड़ लगी हुई थी। तो उसका गेट थोड़ा टूटा हुआ है, महेश को पता था। उसने बैठ के उसमें हाथ दे के और अंदर से सांकड़ खोल के महेश अंदर गया, तो अंदर इसकी जगदीश की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और इसकी महेश की घरवाली शीतल की। वहाँ जिसके जगदीश के हाथ में, दाहिने हाथ में एक पिस्टल भी था। ये चेक करने पर जब हम पहुँच गए थे मौके पर, तो 3 हमें जिंदा, ना 1 जिंदा कारतूस मिला है और 3 चले हुए राउंड मिले। तो जो असला यूज़ किया गया है वो क्या कोई लाइसेंस ही है, क्या कुछ था? नहीं, वो तो अवैध है, पिस्टल है, लाइसेंस से नहीं, अवैध है।